प्रकरण है जो 25 साल का धरना प्रदर्शन राज्य के अंदर वर्षों से विभिन्न खत्तों, गोठों या टोंगिया ग्रामों या इस तरीके की जो वसाहतें हैं, जैसे गांधी ग्राम जैसी ऋषिकेश में और दूसरी हरिग्राम, इंदिरा ग्राम आदि 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 आदि, इन सबको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग वर्षों से उठ रही है और इनको राजस्व गांव का डिक्लेयर करे राज्य सरकार और इन गांवों में बसे हुए लोगों की हित को, उनके छत के और उनके ज़मीन के कास के हित को संरक्षित किया जाए। राज्य सरकार ने 2016 में मंत्रिमंडल के फैसले के जरिए ऐसे करीब 2-2.5 लाख छोटे छोटे जो कब्जेदार हैं सरकारी भूमि में, ग्राम समाज की ज़मीनों में, दूसरी ज़मीनों में, उनको मालिकाना हक देने का फैसला किया और उसके 10 बिंदु थे जिसके अंदर सब लोग कवर होते थे, लेकिन आज उनको सिस्टमेटिक तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनके पट्टे रद्द किए जा रहे हैं और उनको कब्जे में लिया जा रहा है। राज्य की विधानसभा ने एक एक्ट पारित किया मलिन बस्तियों को लेकर के कि 2016 तक जो मलिन बस्तियां बसी हुई हैं उनको वर्गीकृत किया गया और करने के बाद ये कहा गया कि इनमें बसे हुए लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। अब उनको भी उजाड़ने का प्रयास होगा। देहरादून में वो प्रयास प्रारंभ हो गया और जगह भी उस प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है और सीलिंग से या दूसरे तरीके से जो ज़मीन एकत्रित की गई थी उसका लैंड पूल बनाया गया था ज़मीन का। वो पूल इसलिए बनाया गया था ताकि जो राज्य के भूमिहीन हैं या आपदाग्रस्त गांव जो हैं उनको वहां पर पुनर्वासित किया जा सके, लेकिन अब उन ज़मीनों को लीज पर दे करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। तो इस तरीके के कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को हमारा मानना है कि ये आम लोगों के जीवन के अधिकार के साथ जुड़े हुए बिंदु हैं, आम लोगों के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए बिंदु हैं, उनके आवास के साथ जुड़े हुए बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं को लेकर के हम इंडिया गठबंधन और जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग 25 तारीख को 11 बजे गांधी पार्क में वहाँ मौन व्रत रखेंगे 1 घंटे का और उसके बाद वहाँ पर धरना भी देंगे। कल जिस हम सब लोगों ने आपस में परामर्श करके उसकी निंदा की है और हमने आग्रह किया है कि जो भी लोग दोषी हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए और अभी तक गिरफ्तारी करने के बजाय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। सर, इंडिया गठबंधन काफ़ी टाइम से साथ दिख रहा है, क्या विधानसभा चुनाव जो आने वाले उसमें भी साथ दिखेगा? हम गठबंधन में साथ हैं, हम नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन क्या मैंने कहा जनता के संघर्ष में साथ है और जो चुनाव है 2027 का या 26 में होगा, जब भी होगा, ये भी जनता के संघर्ष का हिस्सा है। तो जनता के संघर्ष के हिस्से में हम सब लोग जनता के सवाल पर, उत्तराखंड के सवाल पर एक हैं। अच्छा भाई साहब, आपने एक बात कही कि पीएम मोदी गुंजी आते हैं और अब गुंजी की ज़मीन में खुर्द-बुर्द करने की कोशिश हो रही है। हाँ, गुंजी के लोगों ने एक ज्ञापन मुझको दिया था पिछली बार जब मैं वहाँ गया था। उन्होंने कहा कि हम जिन ज़मीनों पर वर्षों पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके से बसे हुए हैं उन ज़मीनों को हमसे छीना जा रहा है और उस ज़मीन को पर्यटन के विकास के नाम पर जो है एक ट्रस्ट बना करके उसको अधिकृत किया जा रहा है और हम लोगों को उससे उजाड़ा जा रहा है। और जबकि होम स्टे आदि के माध्यम से आज से नहीं, वो वर्षों से वहाँ पर्यटन की लौ को जगाए हुए हैं। अब उन लोगों से कहा जा रहा है कि नहीं, अब हम इसको विकसित करेंगे, तुम यहाँ से जाओ करके। जबकि एक तरफ वो गुज्जी का गांव वो हमारे सीमा के पहले प्रहरी और पहले प्रहरियों को उनकी ज़मीन से उजाड़ा जा रहा है और हम वो भी हमारे संघर्ष का। अच्छा सर, एक चीज़
बैंक खाली कराया जा रहा है, चाहे बिंदु खत्ता, ऋषिकेश हो, ये बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह को देने के लिए प्रॉपर्टी जोड़ी जा रही है। तो संदेह है, गहरा संदेह है, और यदि सरकार इसका समाधान नहीं निकालती है तो इसका अर्थ है कि जो संदेह है वो उचित है। रेखा आर्या कैबिनेट मिनिस्टर का भी नाम है कि 3 लाख का बकाया बिल है, जमा करें नहीं तो बिजली काटी जाएगी। चंद्र राम दास जी भी हैं, दिवंगत हैं, उनका भी नाम है और कई लोगों के नाम उसमें है। क्या लगता है, क्या कहें इस चीज़ पर? मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा उसको बयान। वही तो जो है यूपीसीएल के इस समय करता धरता है, तो अब उनको सलाह क्या देंगे उसका पता चल जाएगा।